सुनने में आ रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त मई के लास्ट तक या फिर जून के महीने में किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जिनको ये किस्त नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये किस्त मिले तो आज का वीडियो आपके लिए। यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो पहली किस्त है, जितने किसानों को मिली थी उनमें से आधे किसानों को भी दूसरी किस्त नहीं मिली, और जितने किसानों को दूसरी किस्त मिली थी ना, उतनों को तीसरी किस्त नहीं मिली, और जितने किसानों को तीसरी किस्त मिली उनमें से भी घटकर चौथी किस्त में कम रह गए। इस तरह से धीरे धीरे अब तक जब 14वीं किस्त का टाइम आ चुका है तब तक किसान कम होते जा रहे हैं। और पिछली बार जब लैंड सीडिंग वाली और केवाईसी वाली अपडेट थी तो बहुत सारे किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित हो गए, या फिर यूं कह सकते हैं बाहर हो गए। किसी ना किसी कमी की वजह से फॉर्म में उनके कोई कमी रह गई और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर आप सभी एक बात समझ लीजिए, अगर आपके फॉर्म में किसी भी कारणवश कोई कमी रह गई तो उसके बाद ना ही तो आप नया फॉर्म भर पाएंगे और उस फॉर्म में करेक्शन करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। जिन किसानों ने करेक्शन करवाया है उनसे आप पूछो, उनके पैसे नहीं आ रहे हैं और पैसे खर्च हो रहे हैं लगातार करेक्शन पे। ये कमी आ गई, ये दिक्कत है, इसका समाधान नहीं हो रहा है, वहाँ गया तो परेशानियां आती है। तो अगर आपको इन परेशानियों में नहीं पड़ना तो कुछ ऐसे काम आपको कर लेने चाहिए जिससे कि आपको 14वीं किस्त बहुत ही आसानी से मिले। तो चलिए जान लेते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सरल सा है। आपको गूगल पे पीएम किसान लिख के सर्च करना है, आप मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो वेबसाइट है उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं और कैप्चा कोड दर्ज करके आप सर्च कर लीजिए। आपको आपके फॉर्म का स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा। अब फॉर्म का जब स्टेटस दिखाई दे तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको आधार डेमो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सक्सेस दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो यस दिखाई देनी चाहिए। नो, अगर आपने सही से फॉर्म भरा है तो यहाँ पर नो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो केवाईसी है वो यहाँ पर डन में यस दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर अगर नो लिखा हुआ आ रहा है तो आप तुरंत किसी भी सीएससी सेंटर पर या फिर ईमितदार के पास जाकर केवाईसी करवा लीजिए, जिससे कि आपको किस्त मिलने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब जैसे कि यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं पेमेंट मोड में अकाउंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको आधार लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से जो भी बैंक खाता लिंक होगा, जिस खाते में आपकी डीबीटी हो रखी है उस खाते में ये पैसे आएंगे। तो वो आप देख लीजिए। अगर आपके किसी दूसरे खाते में पैसे आ रहे हैं, ऑटोमेटिक खाता चेंज हो गया है, तो आप अब जिस खाते में पैसे लेना चाहते हैं उस खाते की डीबीटी करवा लीजिए। बैंक में जाकर ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर आधार लिखा हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर जो आपकी लैंड सीडिंग है ये सबसे जरूरी पॉइंट है और इसमें ज़्यादातर किसानों को प्रॉब्लम आने वाली है। ये जो लैंड सीडिंग है यहाँ पर यस दिखाई देनी चाहिए। अगर नो दिखाई दे रही है तो दोस्त इसका मतलब ये है कि जो पटवारी है, आपका जो लेखपाल है, उसने आपकी ज़मीन को वेरीफाई नहीं किया है। आगे गवर्नमेंट को ये नहीं बताया है कि इस किसान के पास ज़मीन है, क्योंकि ये काम उन्हें दिया गया था। उन्हें बताना था कि किस किसान के पास ज़मीन है या फिर ये लोग ऐसे ही पैसे ले रहे हैं। तो जिसके पास ज़मीन होगी पटवारी वेरीफाई कर देगा, तो यहाँ पर लैंड सीडिंग यस आ जाएगा। अगर उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, उन्होंने नहीं बताया है, तो यहाँ पर आपका नो शो हो रहा होगा। तो इसका समाधान क्या है, उनके पास जाकर ही ये समाधान हो पाएगा। तो यहाँ पर 3-4 बातें हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म की। केवाईसी जो आप खुद भी कर सकते हैं, लैंड सीडिंग जो आप पटवारी या फिर लेखपाल से करवा सकते हैं, आधार डीबीटी जो आप बैंक में जाकर करवा सकते हैं। अगर किसी दूसरे खाते में पैसे आने लग गए हैं और अगर आपका वो खाता सही है तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो आप अभी अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। बहुत ही जल्द आपको 14वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।